जय हिंद, नमस्कार। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का जो उदाहरण है उस उदाहरण को समझते हैं। जो उदाहरण नंबर है 4 और इस 4 में कहा गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो संख्याओं को अलग अलग काटते हैं, फिर उसके हम क्या है यानी अलग अलग घात के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट है जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के उनको एक साथ काट लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे हम हल निकलने में क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 6, 72, क्या लिखेंगे 6, 72 और 120 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर जैसे ही हम हल करेंगे तो इन संख्याओं को हमको अलग अलग लिखना है। एक आप लिखेंगे 6 और दूसरा 72 और 120। अलग अलग संख्याओं को आपको लिख देना है और इनको अलग अलग काटना है। इनको संख्याओं को कैसे काटना है? आपको अलग अलग काटना है। तो आइए देखते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे। 2 3 6, 3 1 कम 3। यहाँ कितना बन रहा है? 2 गुणे का 3, तो अर्थात 2 पे घाते कुछ नहीं है तो 1 है और 3 पे घाते कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ भी आप कॉमा लगाएंगे। 2 से आप इसको काटेंगे तो 2 से जाएगा तो 36 दूनी 72, 2 से कटेगा तो 18 दूनी 36, 2 से कटेगा 9 दूनी 18। फिर से आप कितने से, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब आप 3 से काटें, 3 का 9 और फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3। यहाँ आप जोड़ा बना लीजिए, 2 गुणे के 2 गुणे के 2 गुणे के 3 गुणे के 3। अब जो 2 कितनी बार लिखा हुआ? 3 बार। तो 2 पे घाते कितनी आ जाएंगे? 3 गुणे 3 कितनी बार लिखा है? 3 बार, 2 बार, सॉरी कितने बार है? 2 बार। तो 2 3 पे घाते कितनी हो जाएंगी? 2। आप यहाँ भी कॉमा लगा लीजिए, यहाँ भी आप कॉमा लगा लीजिए। इसके बाद आपको काटना है 120 को। तो 2 से काटेंगे, 7 दूनी 120, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 60, फिर 2 से काटेंगे 15 दूनी 30। अब 5 से कटेगा या 3 से कटेगा? कितने से काटना है? 3 से। 3 5 15, 5 एकम 5। तो क्लियर, यहां आपका आ जाएगा 2 गुणे के 2 गुणे के 2 गुणे के 3 गुणे के 5। क्लियर। तो यहां आपका कितना आ जाएगा? 2 पे घाते 3 गुणे 3 पे घाते 1 गुणे 5 पे घाते 1। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां जो संख्याएं हैं तो आपको लिख लेना था 6, 72 और 120 का एलसीएम। 6, 72 और 120 का एलसीएम। तो यहां देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। यहां भी 3 है तो किसी एक को आप लिख लीजिए। तो 2 पे घाते कितना आ जाएगा? 3 गुणे कितना आ जाएगा? 2 पे घाते 3। अब 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे घाते 2, तो 3 पे घाते 2। अब कितना आ जाएगा? उसके बाद कौन सी है? 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 पे घाते 1। इसको आप लिखोगे कितनी बार? 3 बार। 2 गुणे के 2 गुणे के 2, फिर कितनी बार? 3 गुणे के 3, फिर कितना? 1 बार। इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 2 का 2 में 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, कितना आ जाएगा? 8 ती 24 और 24 ती 72, 24 ती कितना होगा? 72 और 72 पंचे कितना होता है? 360। 72 पंचे कितना होता है? 360। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। एलसीएम कितना होगा? 360। नेक्स्ट आपको देखना है कि यहां पर अतः 6, 72 और
120 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहां पर आपको 6, 72 और 120 को एक साथ काट देना है। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 36 दूनी 72, 60 दूनी 120। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से कट रही है संख्या, हाँ जे भी कट रहा है, जे भी कट रहा है, जे भी का 3 एकम 3, 18 36, 3 एकम 3 और 12 3 36 और कितना आ जाएगा? 3 से 3 दूनी 6, 20 60। अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब किसी संख्या जे 5 से कट रहा है, जे यहां पर 3 से कट रहा है, तो यहां लिख लेंगे अतः 6, 72 और 120 का HCF 2 गुणे के 3, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? जे HCF हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो अब फिर से इसको समझ लेते हैं कि अगर पूछा गया है इसको कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो सर्वप्रथम क्या करना है कि हमको 6, 72, 120 का LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर ये भाषा आपको लिखना है। इसके बाद 6, 72 और 120 को आपको अलग अलग लिख देना है। जैसे हम 6 को काटेंगे तो 2 3 6, 3 एकम 3, यहाँ 2 गुणे के 3, 2 कितनी बार है? एक बार। 3 कितनी बार है? एक बार। क्लियर? इसके बाद आप 72 को काटेंगे, 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 से काटे 3 का 3 से काटे 3 का 9 और 3 एकम 3। यहां आप लिखेंगे गुणा में 2 गुणे के 2 गुणे के 2 गुणे के 3 गुणे के 3, यानी जो 3 बार लिखा हुआ है ये 2 बार। तो 3 यहाँ पर 2 पे घाते कितनी आ जाएंगी? 3, क्योंकि 2 गुणे के 2 गुणे के 2, और 3 पे घाते कितनी हो जाएंगी? 2, क्योंकि 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। ठीक उसी प्रकार आपको 120 को तोड़ना है कि 60 दूनी कितना होता है? 120। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 2 से काट 3 दूनी 60, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 3 से काट 3 5 15, 5 से काटे 5 एकम 5। यहाँ आपको गुणा के रूप में लिख लेना है। 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 2 गुणे के 2 गुणे के 2। 3 कितनी बार लिखा है? एक बार। 5 कितनी बार है? एक बार। तो यहाँ आपको लिखना है घात के रूप में। 2 पे घात कितना आ जाएगा? 3। क्यों आएगा? क्योंकि 2 3 बार लिखा है। गुणे 3 पे घात कितना आएगा? 1, क्योंकि एक बार लिखा है। 5 कितनी बार लिखा है? एक बार। तो एक बार लिख देना है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण समझने योग्य जो बात है वो समझना, सबसे ज्यादा गलती बच्चा यही करता है। तो यहां से गलती को बचाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है कि 2 को आपको 2 की सबसे बड़ी घात लिखना है। पहले क्या लिख लेना है? सबसे बड़ी घात। फिर आपको 3 की लिखना है, फिर आपको 5 की लिखना है। इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। तो यहां लिखना 36, 72, 120 का LCM। तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे घाते 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पे घाते 3। तो 2 पे घाते 3 लिख देना है। फिर 3 की क्या है? 3 पे घाते 2, 3 पे घाते 2। फिर इसके बाद 5 की क्या है? 5 पे घाते 1। इसके बाद इसको आपको तोड़ लेना है। कितने बार लिखा है? 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 3 गुणे 3, फिर एक बार लिखा तो एक बार लिखी। फिर इनका गुणा का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, 72 पंचे 360। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM प्राप्त हो जाएगा। ठीक। आपको क्या है अब इसी क्वेश्चन को HCF भी निकालना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो 36, 72 और 120 का HCF ज्ञात करने पर, तो 36, 72 और 120 ध्यान रखना है। अब इसको एक साथ काटना है। क्या करना है? एक साथ काटना है। तो आप 2 3 6, 36 दूनी 72 और 60 दूनी 120। फिर 3 से का 3 एकम 3, 12 ती 36, 20 60। इसके बाद अब जो संख्या नहीं कट रही तो उनको वैसा की वैसा छोड़ देना है, और बाकी जो है जितने बार में कटा हुआ उनका क्या कर देना? आपको गुणा कर देना। 6, 72, 120 का HCF 2 गुणे के 3 गुत्ती 6। तो इसी प्रकार से आपको HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है।
और आपको अलग से अगर देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किए जाते हैं तो वो बेसिक क्लास में आपको बताया जाएगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।